ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है चैतन्य चरितामृत के क्लास में। चैतन्य चरितामृत में हमारा चल रहा है आदि लीला 5वां अध्याय और 14वें नंबर श्लोक का तात्पर्य। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके तात्पर्य में गोलोक धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम आध्यात्मिक जगत में कहाँ है इसका वर्णन है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ तक हमने किया था उसके आगे कि हमने जो अंत देखा था कि हमारे सिर के ऊपर असंख्य लाखों करोड़ों ग्रह तैर रहे हैं, परंतु जो वैज्ञानिक हैं या कोई भी जो बातें बनाते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, उनके लिए एक गुत्थी बनी हुई है। यानी कि ऐसी चीज़, गुत्थी मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ जो वो सुलझा नहीं पा रहे। इसके आगे भौतिक वैज्ञानिक अब इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आ सकता है जब इस पृथ्वी के लोग बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होंगे और इन लाखों ग्रहों की विविधता को अपनी आँखों से देख सकेंगे। ऐसा लगता है लोगों को, ऐसा कभी होगा नहीं। इस शरीर से आप नहीं जा सकते हैं सब जगह ऐसा यात्रा करने के लिए। अभी भी जो गए हैं बोलते हैं मंगल ग्रह वगैरह जो भी बोलते हैं वहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, कोई जीव आज तक किसी जगह पर मिला नहीं है। तो ये सब जो भगवान की इच्छा। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, यह पृथ्वी लोक विराट सृष्टि का केवल नगण्य बिंदु है। फिर भी वैज्ञानिक प्रगति की मिथ्या भावना से गर्वित मूर्ख लोग इस लोक के तथाकथित आर्थिक विकास की खोज में अपनी शक्ति को केंद्रित किए हुए हैं और उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्य लोकों में नाना प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये तो पृथ्वी लोक है जहाँ हम रह रहे हैं, धरती पर हम रह रहे हैं, पर इसके सिवाय और बहुत सारे लोक हैं जिसका शास्त्रों में वर्णन है कि वहाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में भौतिक सुख सुविधाएं हैं। जैसे जो वहाँ रहते हैं उनका शरीर ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा उम्र वो जी सकते हैं और बूढ़े नहीं होते हैं। भौतिक भोग विलास जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं यहाँ से। और वहाँ जो वृक्ष वगैरह हैं, नदियाँ हैं, फूल पत्ते जो भी खिलते हैं, प्रकृति जो है वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में फल देते हैं या फूल देते हैं। कहते हैं कि नदी बहती है, दूध की नदी बहती है और
कटहल के फलों की नदी, आम के रस की नदी, ऐसे बहुत सारा वर्णन है शास्त्रों में। तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं लोग, परंतु कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने हमें इस धरती पर रखा है और एक अज्ञात शक्ति है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अज्ञात शक्ति जो पहले लोगों को पता नहीं थी, उसके कारण हम धरती से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। बताइए भगवान ने क्या बना दिया है। और ऐसा भी सब साइंटिस्ट को पता चला है कि ऊपर जाने के बाद ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जो स्पेस वगैरह में जाते हैं वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ जब गए हैं लोग तो उन्होंने अनुभव किया है, वो हवा में तैरते हैं। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये किसने बनाया? भगवान ने ही तो बनाया, ताकि अब धरती पर ही रहें। तो अननेसेसरी प्रयास करके हम स्वर्गलोक जाएंगे, प्रयास करके हम चंद्रलोक जाएंगे और मंगल ग्रह पे जाएंगे, शनि पर जाएंगे, ये प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। उसके लिए अलग तरीका है जाने का। प्रभुपाद ने एक बुक लिखा है, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। तो वो जो तरीका है वो ये है कि आप ऐसे कार्य करिए कि आप स्वर्गलोक जा सकते हैं या आप अन्य ग्रह पर जन्म ले सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे शक्ति जो लगा रहे हैं मनुष्य मूर्ख हैं, उस शक्ति का कुछ उपयोग होने वाला नहीं है। आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार चंद्रमा का घनत्व पृथ्वी से भिन्न है। अतएव यदि मनुष्य चंद्रमा पर जाएगा तो वहाँ पर भारी बोझ उठा सकेगा और लंबी छलांग लगा सकेगा। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान पर्वत जैसा भारी बोझ उठा सकते हैं और सागर फांद सकते हैं। आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह संभव है। तो ये सब चीज़ कैसी है कि ये शास्त्रों में बहुत चीज़ों का वर्णन है, और यदि आप अपना ग्रंथ देखेंगे तो ऐसे अद्भुत कार्य करने वाले बहुत लोग हुए हैं। उनका ऐसा भी वर्णन है कि धरती से स्वर्ग गए व्यक्ति किसी से मिलने के लिए, या स्वर्ग से अन्य अप्सराएं, गंधर्व, पितर गण धरती पर भी आते हैं। ये सब पहले के ज़माने में होता था, अभी ये होता नहीं है। तो ये जो है ये मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयास, जो वो खोज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब खोज करते हैं। इसमें कितना सच्चाई है भगवान जाने। तो आधुनिक सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा रोग यह है कि उसे शास्त्रों की हर बात पर अविश्वास है। एकदम सही प्रभुपाद कह रहे हैं। ये जो आजकल के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे अभी 21वीं शताब्दी है, अभी 22वीं शताब्दी है, अभी वैज्ञानिक इतना कंप्यूटर का ज़माना है, जो है वो बोलते हैं। तो क्या तुम लोग पिछली बात को लेके बैठे हो? पर भगवत गीता आज भी उतना ही सच है जितना आज से 100 साल पहले सच था। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में आज जो लिखा है वो गलत हो गया, और जो 50 साल पहले पढ़ते थे लोग उनको अलग समझ में आ रहा था, 100 साल पहले पढ़ते थे उनको अलग समझ में आ रहा था। ऐसा नहीं है। पहले जो पढ़ रहे थे उनको भी वही समझ में आ रहा था, आज जो पढ़ रहे हैं उनको भी वही समझ में आ रहा है। सारे समस्याओं का समाधान भगवत गीता में है, और यदि आप भगवत गीता को मानते हैं तो आपको अन्य शास्त्रों को भी मानना चाहिए। और अगर अन्य शास्त्रों को मानते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब ये होता है कि लोग कहते हैं कि अरे ये डेटा गलत है, इस शास्त्र में डेटा गलत है, उस शास्त्र में डेटा गलत है, ये चर्चा होती है। तो हम हर चीज़ नहीं समझ सकते हैं, समझने का दृष्टिकोण भी अलग होता है, बोलने का जो भी है। पर शास्त्र में हमारे बुद्धि से तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं।
शास्त्र जो है उसमें हमारी जितनी बुद्धि काम करती है उससे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ने ग्रंथ लिखा है। इतना बात तो पूरा सत्य है और इस सत्य के ऊपर ही हमें सरेंडर करके शास्त्रों और गुरु को मानना चाहिए। श्रद्धा विहीन अविश्वासी लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में कोई प्रगति नहीं कर सकते क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। अब प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं या उदाहरण ही दे रहे हैं कि एक बरगद के एक छोटे से फल में सैकड़ों बीज होते हैं और हर एक बीज में एक अन्य विशाल बरगद के वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, जिससे लाखों ऐसे फल उत्पन्न हो सकते हैं। तो प्रकृति का यह नियम हमारी आंखों के सामने दिखता है, किंतु यह किस तरह कार्य करता है ये समझ के परे है। सही है, बिल्कुल। यह भगवान की शक्ति का केवल नगण्य दृष्टांत है। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिन्हें वैज्ञानिक नहीं बतला सकते। कितना अच्छा प्रभुपाद ने बताया। ये अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें पता चलता है कि जैसे प्रभुपाद ने एक बरगद का बताया कि एक छोटा सा बीज होता है, बरगद का छोटा सा फल होता है, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं और प्रत्येक बीज से एक बरगद का पेड़ हो सकता है। और कितना विशाल और सिंपल सी बात समझिए, इस दुनिया में हमको कितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हवा दिखाई दे रहा है, जो सामने में हवा है। ज़मीन के अंदर जिस ज़मीन पे पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ पानी है और कुछ खनिज पदार्थ है, बस इतनी चीज़ें हैं। हवा, पानी और कुछ मिनरल्स और सूरज की रोशनी आती है, बस इतना ही चीज़। और ये सारी चीज़ें हर पौधे को मिलती है, यही चीज़ मिलता है सबको। सिंपल सी बात सोचिए, सबको यही मिलता है। आम के वृक्ष को भी पानी, हवा और मिनरल्स मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है। गुलाब को भी वही मिलता है, नीम को भी वही मिलता है, बरगद को भी वही मिलता है, करेले के पौधे को भी वही मिलता है, टमाटर को भी वही मिलता है। सबको वही चीज़ मिल रहा है, हवा, पानी और मिट्टी के अंदर कुछ खनिज पदार्थ, सूरज की रोशनी, बस। परंतु छोटा सा बीज जो बहुत छोटा था, टमाटर का बीज कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा। सरसों का बीज बहुत छोटा, धान बहुत छोटा, बस वही है ना एक अंतर। इतना छोटा सा जो बीज है वो अलग अलग है। टमाटर का अलग है बीज, सरसों का अलग है, गेहूं का अलग है, धान का अलग है, आम का अलग है, कटहल का अलग है। अब उस छोटे से बीज में क्या कमाल है कि उसका जो वृक्ष होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है एक दूसरे से, जबकि हर एक बीज को सेम चीज़ प्राप्त हो रहा है। हर एक बीज को सेम हवा, पानी, खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। पर वृक्ष का साइज भी सबका अलग हो जाता है, खुशबू भी अलग हो जाती है, उसमें जो फल निकलता है वो भी अलग हो जाता है, पत्ते निकलते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, फूल निकलते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ ले करके सब बड़े हुए हैं, परंतु सब अलग अलग हो जाते हैं। और जब मनुष्य खाता है, मनुष्य को जब खाने के लिए मिलता है वो सब चीज़ें, तो कहता है मनुष्य की पालक में आयरन है, अनार में आयरन है ना, या सोयाबीन में प्रोटीन है। ये सब अलग अलग चीज़ें बताता है, इसलिए हमको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। और जानवर जो होते हैं तो मांसाहारी जानवर को खाना चाहिए। अब गाय को खाते हैं लोग मार के, काट के, गाय के शरीर में ये है, गाय के शरीर में वो है, बहुत शक्ति हमको प्राप्त होगी। परंतु गाय ने तो नॉनवेज नहीं खाया था, उसके शरीर में वो कहाँ से आ गया? अगर गाय को घास खा करके
इतनी उसका शरीर इतना शक्तिशाली है, घोड़ा का शरीर इतना शक्तिशाली है, घास खा करके उसके मसल्स इतने स्ट्रांग हैं। साइंस में हॉर्स पावर बोला जाता है, एक शक्ति को हॉर्स पावर से नाम दिया गया है यूनिट को, क्योंकि घोड़े के पास बहुत शक्ति होती है। पर घोड़े की शक्ति, घोड़े के शरीर में जो भी शक्ति आई है, मसल्स जो इतने मजबूत हैं, कोई नॉनवेज नहीं खाया था घोड़े ने, घास ही खाया था, और सिंपल घास, चना, उसको खा के उसके शरीर में इतनी एनर्जी आ गई है। तो आप सोचिए क्या जादू भगवान ने किया है। भगवान, अभी हमने पढ़ा था कल या आज, याद नहीं है मुझे, कि भगवान कहते हैं सारे जीवों का बीज मैं हूँ। सारे जीवों का जो बीज है वो मैं हूँ। तो ये बीज बहुत शक्तिशाली चीज़ है, चाहे हमारे जैसे प्राणियों का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, सबको वही चीज़ मिलता है खाने पीने। हम भी सांस ले रहे हैं या कोई पौधा भी ले रहा है उसी से, हवा से, या वही मिट्टी सबको मिल रहा है। फिर सबका स्वभाव अलग, गुण अलग कैसे हो जाता है, ये तो कभी साइंटिस्ट को पता चलने वाला नहीं है। फिर भी उसका दिमाग नहीं काम करता है कि ऐसी कोई चीज़ है, कोई शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है इन चीज़ों को। क्योंकि आपको हर वो चीज़ अगर दे दिया जाए, हवा भी ले लो, पानी भी ले लो, मिट्टी भी ले लो, सब कुछ ले लो, अब इससे अलग टाइप का चीज़ बना के दिखाओ, कुछ भी नहीं बना सकता है मनुष्य। हमारे शरीर के अंदर जो बच्चा आता है वो भी हम खुद नहीं पैदा कर सकते, वो भी भगवान की कृपा से होता है। बाकी पेड़ पौधा को छोड़ दीजिए, किसी भी साइंटिस्ट के पास शक्ति नहीं है कि किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा पैदा कर सके, वो नहीं है उसके पास शक्ति। उसको एक लाना होता है किसी पुरुष से स्पर्म और ओवा, और उसका फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, जो कि उसके हाथ में नहीं है। वो होता है मनुष्य के शरीर के अंदर, यानी भगवान की कृपा से। तो फिर भी मनुष्य जो नास्तिक हैं वो नहीं मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ है। हर वस्तु अचिंत्य है, क्योंकि केवल उपयुक्त व्यक्तियों को ही सत्य का ज्ञान होता है। प्रभुपाद ने कितना अच्छा लिखा। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक अनेक प्रकार के जीव हैं, किंतु उनमें ज्ञान का विकास करना होगा। सबके पास ज्ञान नहीं होता है। बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, वो सबके पास एक जैसी नहीं होती है। जैसे दूसरे प्राणियों में नहीं होता है, उसी तरह मनुष्यों में भी हर एक मनुष्य का इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे हम अभी आपको हम क्लास दे रहे हैं और यहाँ 15 लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो सबको एक ही क्वेश्चन बताया, सबको एक ही समझाया, परंतु जब प्रश्न पूछें तो सब लोग नहीं उत्तर दे पाएंगे, कुछ दे पाएंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे। उसका कारण क्या है? सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है, मनुष्यों में भी। तो हमारे सोच के ऊपर, हमारे समझ के ऊपर, बुद्धि के ऊपर हम कार्य करते हैं। जैसी बुद्धि रहती है वैसा हम सोचते हैं और वैसा हम कदम उठाते हैं। और ये तो भगवत कृपा से होता है। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। बुद्धि भी भगवान ही देते हैं हमको। कब देते हैं बुद्धि? जब हम भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान को लगता है ये जीव मुझे जानना चाह रहा है, ये जीव प्रयास कर रहा है, इसको बुद्धि दे दो। तो भगवान कृपा करके उस जीवात्मा को बुद्धि देते हैं, जिससे वो सब कुछ समझता है, भगवान को समझता है या दूसरे इंसान को समझता है या शास्त्रों में जो लिखा है वो समझता है। हर चीज़ वो समझ पाता है भगवान की कृपा से।
यह ज्ञान हम एकमात्र वैदिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। चारों वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि शास्त्र स्मृतियाँ कहलाती हैं। ये सभी ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत हैं। यदि हम ज्ञान संचय करने के इच्छुक हैं तो हमें इन्हीं स्रोतों से बिना हिचक के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सारे शास्त्रों का नाम प्रभुपाद ने लिख दिया। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब स्मृतियाँ हैं। स्मृति तो इससे हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और इससे ज्ञान प्राप्त करके भगवान की भक्ति करेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे हो संभव है वैसे, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमें बुद्धि देंगे, भक्ति देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा।